हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज पढ़ते हैं आम्ल क्षार एवं लवण का चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3। तो आज पढ़ेंगे अम्ल एवं अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया यानी कि अम्ल एवं क्षारक अभिक्रिया करके क्या बनाता है। तो लिखेंगे अम्ल एवं क्षारक अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाता है। लवण एवं जल बनाता है। तो इनको उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण समझते हैं कि अम्ल एवं क्षारक अभिक्रिया करता है तो लवण और जल कैसे बनाता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो लिखते हैं कि अम्ल का और क्षारक का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अम्ल ले लिए H2SO4 और क्षारक ले लिए हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये अम्ल है, ये क्षारक है। अब दोनों अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। देखिए तो Na2SO4 प्लस H2O, इस तरह से ये लवण NO2SO4 ये लवण है और ये जल है। तो और दूसरा एग्जांपल भी लेते हैं कि अम्ल एवं क्षारक जब अभिक्रिया करती है तो लवण और जल बनाती है। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं जैसे कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। HCl एक अम्ल है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है। जब दोनों अभिक्रिया करती है तो लवण और जल बनाता है। तो KCl पोटेशियम क्लोराइड प्लस H2O। इस तरह से जितने भी अम्ल एवं क्षारक है दोनों आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। अब दूसरा अभिक्रिया पढ़ते हैं कि धात्विक ऑक्साइड। देखिए धात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वह क्षारकीय होती है। धात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वह क्षारकीय होती है। जैसे Na2O सोडियम ऑक्साइड हो गया, उसी तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। ये धातु के ऑक्साइड है। धातु ऑक्साइड कहने का मतलब धातु में ऑक्सीजन का जोड़ना। जिस धातु में ऑक्सीजन जुड़ी हुई होती है, जो यौगिक बनती है, वही धातु ऑक्साइड कहलाता है। जैसे सोडियम एक धातु है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये मिला हुआ है तो सोडियम ऑक्साइड हो गया। मैग्नीशियम है, एक धातु है, ऑक्सीजन, तो दोनों मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, दोनों मिलकर के कैल्शियम ऑक्साइड बन गया। यह है धातु के ऑक्साइड। अब इनको पढ़ते हैं धात्विक ऑक्साइड जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो ये भी लवण एवं जल बनाता है। यानी कि जिस तरह से अम्ल एवं क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है,
ठीक उसी प्रकार से धात्विक ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। तो देखिए यहाँ पे H2SO4 को लेते हैं जो एक अम्ल है, ये अभिक्रिया करके सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस H2O बनाया। उसी तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड को HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करती है, तो ये देखिए क्या बनाता है, ये बनाएगी मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस जल। ठीक उसी प्रकार से जब कैल्शियम ऑक्साइड जब H2SO4 यानी कि अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो ये बनाता है कैल्शियम सल्फेट प्लस जल। इस तरह से हमने पढ़े धातु ऑक्साइड क्या होती है, वह क्षारकीय होती है यानी क्षारीय होती है। जब धातु ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, जैसे सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या धात्विक ऑक्साइड है। तो ये जब सोडियम ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करती है तो सोडियम सल्फेट प्लस जल बनाती है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जब HCl के साथ रिएक्शन करती है तो ये मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2 बनाती है। जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के ये H2SO4 के साथ अभिक्रिया करती है तो कैल्शियम सल्फेट प्लस जल बनाता है। तो इस तरह से हमने पढ़ लिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। जिस तरह से और धातु ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, ठीक उसी प्रकार से अधातु ऑक्साइड, सबसे पहले पढ़ते हैं अधातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वह अम्लीय होती है। सबसे पहले पढ़ेंगे एक पॉइंट में, नोट में याद रखना बच्चों, नोट में एक पॉइंट याद रखना कि धातु के ऑक्साइड जो होते हैं, धातु के ऑक्साइड ये क्षारकीय होते हैं, ये क्षार प्रकृति के होते हैं, क्षार प्रकृति के होते हैं। इस तरह से धातु के ऑक्साइड क्षार प्रकृति के होते हैं, यानी कि जो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं ना वह क्षार प्रकृति के होते हैं, यानी कि क्षारक होते हैं। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, एग्जाम्पल से जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, ये जो है ये धातु के ऑक्साइड है जो क्षार की प्रकृति के होते हैं। ठीक उसी प्रकार से दूसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं कि अधातु के ऑक्साइड, ऑक्साइड ये अम्ल प्रकृति के होते हैं, ये अम्ल प्रकृति के होते हैं, अम्ल प्रकृति के होते हैं। जैसे उदाहरण समझते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या है, ये अधातु ऑक्साइड के अम्ल प्रकृति के होते हैं। तो हम तो पढ़ लिए कि धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण और जल बनाता है। ठीक उसी प्रकार से अधातु ऑक्साइड जब क्षार से अभिक्रिया करता है तो ये भी लवण और जल बनाता है। लेकिन सभी, एक पॉइंट याद रखना, लेकिन सभी अधातु ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड, लेकिन सभी अधातु के ऑक्साइड क्षारकीय प्रकृति के नहीं होते हैं, क्षारक प्रकृति के नहीं होते हैं, क्षारक प्रकृति के नहीं होते हैं और ये उदासीन होते हैं। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जल,
NO। ये जो है CO, N2O, H2O, NO, ये उदासीन प्रकृति के होते हैं। और धातु के ऑक्साइड तो है लेकिन यह उदासीन है। ये जो है ये उदासीन है, ये उदासीन है। ये क्या है? उदासीन, उदासीन प्रकृति के हैं, उदासीन प्रकृति के हैं। तो इस तरह से अधातु के ऑक्साइड जो है, सभी अधातु ऑक्साइड अम्ल प्रकृति के नहीं होते हैं, वह उदासीन होते हैं, जैसे CO, N2O, H2O, NO। तो आप पढ़ते हैं तो हमें तो पहले पढ़ चुके हैं कि धातु के ऑक्साइड के साथ अम्ल की अभिक्रिया लवण और जल बनाता है। ठीक उसी प्रकार से अधातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड क्षार से अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है उसको पढ़ते हैं। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप देखिए, आप पढ़ेंगे अधातु के ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड का, अधातु ऑक्साइड का अधातु के ऑक्साइड का, अधातु के ऑक्साइड का क्षारक के साथ, क्षारक के साथ, क्षारक के साथ अभिक्रिया, क्षारक के साथ अभिक्रिया, तो ये भी क्या बनाता है? लवण प्लस, लवण प्लस जल बनाता है, लवण प्लस जल बनाता है। देखिए अधातु ऑक्साइड का जब क्षारक से अभिक्रिया करती है तो लवण और जल बनाता है। उदाहरण समझते हैं, उदाहरण समझते हैं, जैसे 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 CO2, CO2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है यह एक क्षार है, एक क्षारक है, और CO2 एक अधातु ऑक्साइड है। जब ये दोनों अभिक्रिया करती है तो देखिए क्या बनाता है? ये बनाता है कैल्शियम क्लोराइड CaSO2, ये कैल्शियम क्लोराइड बनाता है प्लस ये जल बनाता है, कैल्शियम क्लोराइड प्लस जल, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बाइड प्लस जल बनाता है। अब देखिए ठीक उसी प्रकार से सल्फर डाइऑक्साइड जब H2SO4 के साथ अभिक्रिया करता है तो ये बनाता है, ये बनाएगा सल्फर SO4 प्लस जल। तो इस तरह से यहां पर ले लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के साथ हम HNO3 का रिएक्शन करवाते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्षार है तो इनका रिएक्शन कराते हैं। ये बनाता है K2SO3 प्लस जल, K2SO3 प्लस जल। तो इस तरह से अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड जब क्षारक से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है। तो आप देखिए अब आगे पढ़ेंगे कि एक क्वेश्चन आता है कि जल को अम्ल या क्षार में मिलाया जाता है, जल को अम्ल या क्षार मिलाया जाता है, लेकिन अम्ल या क्षारक को जल में, अम्ल या क्षारक को, अम्ल एवं क्षारक में जल को नहीं मिलाया जाता है, क्यों? इसका कारण है, क्वेश्चन लिखते हैं कि जल को अम्ल एवं जल को अम्ल एवं
क्षारक में मिलाया जाता है, लेकिन अम्ल को ये जल को अम्ल एवं क्षारक में मिलाया जाता है, लेकिन जल में अम्ल या क्षारक को नहीं मिलाया जाता है। क्यों नहीं मिलाया जाता है? क्यों? इसका रीजन है, आंसर लिखते हैं इसका, क्योंकि अम्ल या क्षार में जब जल मिलाया जाता है तो यह अधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न करता है, जिसकी छींटे यानी पानी की बूंदे, यानी कि अम्ल के बूंद हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, जिसे हानि हो सकती है। देखिए, जल को अम्ल एवं क्षारक मिला जाता है, लेकिन जल में अम्ल या क्षारक को नहीं मिला जाता। क्यों? क्योंकि ये अम्ल एवं क्षारक में जो अम्ल एवं क्षारक में जब जल को मिलाया जाता है तो ये उष्माक्षेपी हो जाता है, यानी उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाता है, जिससे उष्मा बहुत अधिक मात्रा में निकलती है। तो उनकी जो बूंदें होती है तो हमारे शरीर पे आकर के हमें नुकसान पहुंचा जा सकता है, क्योंकि अम्ल जो है ये हड्डी को भी गला देता है। इसलिए हमें सावधानी पूर्वक जल में अम्ल या क्षारक को धीरे धीरे मिलाया जाता है और पानी को हमेशा मिलाते जाता है। इस तरह से अम्ल एवं क्षारक को जल में नहीं मिलाया जाता है, बल्कि जल को अम्ल एवं क्षारक में मिला जाता है। यही लिखे हैं, अपनी भाषा में आप लिख सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आप देखिए, आप पढ़ेंगे पीएच स्केल क्या होता है। पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल देखिए, पढ़ेंगे पीएच स्केल क्या है? पीएच स्केल क्या है? तो इनको पढ़ते हैं। पीएच स्केल जो है, यह हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन को मापने का इकाई है। यानी कि अम्लीय विलयन में या क्षारीय विलयन में, अम्लीय विलयन में हाइड्रोजन आयन को मापते हैं और क्षारीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन को मापते हैं। ये इसको पढ़ेंगे पीएच स्केल। यह एक
यह एक सार्वत्रिक मात्रक है। यह एक ऐसा सार्वत्रिक 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 पैमाना है, सार्वत्रिक पैमाना है जिसके माध्यम से जिसके माध्यम से बिलियन की अम्लीयता क्षारीयता या उदासीनता को व्यक्त किया जाता है, जिसे पीएच स्केल कहते हैं, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। यानी कि यह एक ऐसा सार्वत्रिक मात्रक है जिसके माध्यम से विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता, उदासीनता को व्यक्त करते हैं। यही पीएच स्केल। इसमें समझेंगे कि कोई अम्ल कितना प्रबल है, कितना मजबूत है और कितना दुर्बल है, कोई क्षार कितना प्रबल है, कितना दुर्बल है, उसी को पता करने के लिए पीएच स्केल पैमाना दिया गया है। और पीएच स्केल पैमाना जो है, यह पीएच स्केल पैमाना जो है एक एसपीएल सोरेनसन ने दिया था। एसपीएल सोरेनसन ने दिया था। सोरेनसन ने दिया था। एक साइंटिस्ट थे एसपीएल सोरेनसन, इसका नाम है। एसपीएल सोरेनसन ने ये पीएच स्केल का नाम दिया गया है। और इसका अर्थ होता है, पीएच स्केल का अर्थ होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। इसको हिंदी में बोलते हैं हाइड्रोजन आयन की शक्ति। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन की शक्ति। हाइड्रोजन आयन की शक्ति, इसको हिंदी में बोलते हैं हाइड्रोजन आयन की शक्ति। पीएच का मतलब ही होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी कि हाइड्रोजन आयन की शक्ति। जो किसने दिया था पीएच स्केल? सोरेनसन ने दिया था। आप देखिए इनका जो वैल्यू होता है, इनका जो मान यानी कि वैल्यू होती है, वह 0 से 14 तक होती है। 0 से 14 तक होती है। 0 to 14 यानी कि 0 से 14 तक होती है इनकी वैल्यू। किसकी? पीएच स्केल की। अब देखिए तो पीएच स्केल क्या है? यह कि पैमाना है, चाहे अम्लीय हो, क्षारीय हो और उदासीन हो। ये विलयन की मापने की इकाई है। ये सोरेनसन ने दिया था। इसका अर्थ होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। पीएच, पी मतलब पावर, एच मतलब हाइड्रोजन आयन। तो ये पावर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आयन की शक्ति है। इनका मान जो है 0 से लेकर 14 तक होती है। और 0 से 6 तक अम्ल की मान होती है, 7 उदासीन की मान होती है और 7 से अधिक, 7 को छोड़ करके 7 से ऊपर 14 तक, 8 से लेकर के 14 तक ये क्षारक की वैल्यू होती है। तो इस तरह से जैसे यहां से 0 से 6 तक, 0 से 6 तक जो है ये अम्ल
अम्ल की मान है, ये अम्ल की मान है, और 8 से 14, ये 8 से 14 ये क्षार की मान है, ये क्षारक की मान है, और 7 जो है ये उदासीन की मान है, उदासीन की वैल्यू, यानी कि 7 रहेगी तो उदासीन, 7 रहेगी तो उदासीन, ना अम्ल ना क्षारीय। 7 जो है, 7 एक ऐसा वैल्यू है, ना अम्ल होता है ना क्षार होता है, या उदासीन होता है। 0 से 6 यानी 7 से कम, यानी 0 से 6 तक 7 से कम ये अम्ल की मान होती है, और 7 को छोड़ करके 7 से ऊपर और 14 से नीचे, 7 से यानी कि 8 से 14 तक ये क्षार की मान होती है। इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो इसका स्केल बनाते हैं।